हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यश चटवा। वेलकम बैक टू आवर मैथ टॉक्स। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस पे कुछ और एमएसक्यूज डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को पूरा करेंगे। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Let f be a continuously differentiable function on R. Suppose that L equals to limit x tending to infinity fx plus f dash x exists. If 0 less than L less than infinity, then which of the following statements is or are correct? A. If limit x tending to infinity f dash x exists, then it is 0. B. If limit x tending to infinity fx exists, then it is L. C. If limit x tending to infinity f dash x exists, then limit x tending to infinity fx equals to 0. And D. If limit x tending to infinity fx exists, then limit x tending to infinity f dash x equals to L. Okay. इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करेंगे? पहले तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 1, देन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0। अभी आप ध्यान से सी ऑप्शन को ऑब्जर्व करो। पहले ये देख लेते हैं कि हमारा क्या एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये केस में हमारा हो जाएगा क्या? लिमिट क्या होगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स क्या है? 1 है, एफ डैश एक्स क्या है? 0 है। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी पे 1 हो जाएगी। सेटिस्फाई कर गई। ये इसको क्या लेना है? एल। एल कहाँ पे होना चाहिए? 0 और इन्फिनिटी के बीच में। तो 1 आ गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हम ये एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हैं। अभी आप सी ऑप्शन को देखो। इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, क्या ये एग्जिस्ट कर रही है? यस। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमारा एफ डैश एक्स क्या है? 0 है, तो ये क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ओके, आगे क्या बोला? देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल्स टू 0, क्या ऐसा है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगी? एफ एक्स हमारा 1 है, तो ये क्या आ जाएगी? 1। तो ये क्या बोल रहा है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स 0। नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सिमिलरली अगर डी ऑप्शन को डिस्कस करें, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स एग्जिस्ट, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एल। एग्जाम्पल को हम यही रहने दें, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स हमारा क्या है? 1, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी? 1। देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एल। नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या है? 0 आ जाएगा। पर ये क्या बोल रहा है कि वो L के इक्वल होना चाहिए। L हमारा क्या है? यहाँ पे 1 है, क्या वो ऐसा है? ये तो 0 है, जो कि नॉट इक्वल्स टू 1 है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अभी हम A एंड B ऑप्शन है वो ट्रू है, और वो कैसे ट्रू है वो देख लेते हैं। क्या बोला है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, देन इट इज 0, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट, देन इट इज इक्वल्स टू L। अभी वो कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। आप एक चीज कंसीडर कीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स दिया गया है। आप ऊपर और नीचे e टू द पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। अभी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू द पावर x एफ डैश एक्स प्लस यहाँ पे एफ एक्स को एज इट इज रहने देते हैं, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और नीचे भी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। कुल मिला के ये क्या बन गया? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू द पावर x f dash x
प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही तो हम आगे बढ़े थे, यहाँ से ही तो आगे बढ़े थे, ये दोनों चीजें इक्वल है अभी, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये ई टू द पावर एक्स को अगर कैंसिल कर दे तो एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स। तो ये दोनों को सेपरेट भी तो कर सकते हैं, या ये इससे पहले तो 1 नंबर दे दीजिए क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो इसे सेपरेट कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ डैश एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स, ओके, इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये दोनों को कैंसिल कर दिया तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ये तो एक चीज मिल गई, तो इससे एक ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। आप देखिए, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट देन इट इज इक्वल्स टू 0, तो ये ऑप्शन ऐसे सही होगा। अभी बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट देन इट इज एल। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, इसे एल दिया गया है, तो एल इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स। तो क्या बोला गया है, यही तो बोला गया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट देन इट इज इक्वल्स टू एल। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, बाकी के सारे गलत हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन such that supremum of x belongs to R, f dash x less than infinity, then A. F maps a bounded sequence to a bounded sequence, B. F maps a Cauchy sequence to a Cauchy sequence, C. F maps a convergent sequence to a convergent sequence, and D. F is uniformly continuous। हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर f dash x का जो मोड है वो लेस देन इंफिनिटी है, यानी कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड हो तो वो फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होने के कारण वो कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूअस जैसे ही होता है तो एफ मैप्स बाउंडेड सीक्वेंस टू बाउंडेड सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस टू कोची सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। तो ये तीनों ही रिजल्ट होते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, टेक द क्लोज्ड इंटरवल 0 1 एंड ओपन इंटरवल 1/3 to 2/3, लेट k इक्वल्स टू 0 1 माइनस 1/3 to 2/3 for x belongs to closed interval 0 1, define fx equals to distance xk where distance xk equals to infimum of mod x minus y in k. Then A. F from closed interval 0 1 to R is differentiable at all points of open interval 0 1. B. F from closed interval 0 1 to R is not differentiable at 1/3 and 2/3. C. F from closed interval 0 1 to R is not differentiable at 1/2, and D. F from closed interval 0 1 to R is not continuous। ओके, पहले तो हमें ये जो सेट K है वो क्या है वो देखना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये एक तो 0 है और ये 1 है। 1/3 एक पॉइंट 1/3 है, तो ये 1/3 लिख लेते हैं, 1/3 जो कि 0.33 होता है, और 2/3 जो कि 0.66 होता है, तो यहाँ पे 2/3। अभी के सेट कौन सा है,
0 1 क्लोज्ड इंटरवल में से ये चीज़ें माइनस कर दो। कुल मिला के मैं अगर कुछ अलग कलर से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये के सेट हो जाएगा। मैं ये चीज़ ले लेता हूँ। के सेट कौन सा हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है 1/3 को भी कवर कर रहा होगा। और यहाँ पे सिर्फ माइनस, क्योंकि ये नहीं करना है, 2/3 माइनस नहीं करना है। ओके, तो ये भी आ जाएगा और यहाँ से ये चीज़ें इस तरह से, यानी कि मैंने ये जो कलरिंग लाइन से जो ड्रॉ किया है वो हमारा के सेट है। ओके, ये चीज़ मैंने क्यों पहले तो के सेट कंसीडर कर लिया और ये मैंने क्यों किया वो आगे आपको पता चलेगा। ओके, चलिए अभी क्या है, डिस्टेंस फंक्शन दिया गया है। fx जो फंक्शन है, fx इक्वल्स टू डिस्टेंस फंक्शन है। डिस्टेंस फंक्शन को मैं ये डेफिनेशन जो है वही तरीके से ना समझा के कुछ अलग तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर हमारा कोई भी पॉइंट, हमें पहले तो पूरे x कहाँ से लेना है, आप अगर देखोगे तो x हमें पूरे के पूरे क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से लेना है। तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बल्कि नहीं, ये जो चीज़ है उसको हम टोटल मिला के 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, एक पॉइंट हम यहाँ पे भी कंसीडर करेंगे, क्यों करना होगा वो आगे बताऊंगा। पहले आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर हमारा पॉइंट x है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में से तो लेना ही है। अगर हमारा ये जो पॉइंट है वो 0 से लेके 1/3 के बीच में होगा तो के सेट से उसका डिस्टेंस कितना होगा? के सेट है, ये कलरिंग सेट है। ओके, और बाकी हमारे पास 0 1 है और 0 1 में से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस हमें के सेट से निकालना है। ओके, ये चीज माइंड में क्लियर रखो। अभी ये चीज क्लियर है तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर हमारा के पॉइंट है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1/3 के बीच में है तो उसका डिस्टेंस के सेट से कितना होगा? भाई साहब, ये खुद ही तो के सेट है, तो के सेट से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 इफ हमारा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू क्लोज्ड इंटरवल 1/3। ओके, अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं ओपन इंटरवल 0 टू ये जो पॉइंट है वहां तक। अभी ये पॉइंट कौन सा होगा? आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 2/3 माइनस 1/3 होगा। 2/3 माइनस 1/3 होगा तो कितना होगा? 1/3 होगा। तो 1/3 टोटल डिस्टेंस है, तो हाफ डिस्टेंस कितना होगा? 1/6। ओके, 1/6 होगा। 1/6 यहाँ पे ऐड करना होगा 1/3 में, तो वो हमें कितना देगा? 1/2। तो यहाँ तक 1/2 आ जाएगा। अभी हमने ये क्यों कंसीडर किया? क्योंकि हमें x अगर ये इंटरवल में यहाँ पे है या यहाँ पे है तो कहाँ से डिस्टेंस निकालना होगा वो देखना है, क्योंकि x तो कहीं पे भी हो सकता है और ये डिस्टेंस फंक्शन है उसे हमें मिनिमम करना था, तो हमने बीच में एक पॉइंट ले लिया, 1/2 ले लिया। ओके, तो अभी क्या होगा कि 1/2 के इस तरफ कोई पॉइंट है तो यहाँ से उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे 1/3 से। ओके, और 1/2 के कोई राइट साइड में कोई पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस 2/3 से निकाल लेंगे। और 1/2 से तो कहीं पे भी निकाल लो, यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो तो डिस्टेंस सेम होने वाला है। ओके, और ये मोड फंक्शन है तो हमें पॉजिटिव क्वांटिटी रहे वो भी ध्यान रखना होगा। ओके ओके, तो चलिए, अगर ये x पॉइंट है वो अगर हमारा ओपन इंटरवल 1/3 से सपोज क्लोज्ड इंटरवल 1/2 तक में है तो डिस्टेंस फंक्शन क्या हो जाएगा? तो x तो बड़ा ही रहने वाला है, तो x माइनस 1/3 हो जाएगा इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/3 टू सपोज 1/2। और अगर x हमारा यहाँ कहाँ पे भी है तो यहाँ से है तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से होगा? अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पे है तो यहाँ से निकालेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, हम पहले तो यहाँ पे x कंसीडर कर रहे हैं अभी,
और ये पॉइंट है वो 2/3 है, तो 2/3 माइनस एक्स होगा इफ एक्स कहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू, अगर ओपन इंटरवल सपोज 1/2 टू 2/3 तक में। ओके ओके। और एक चीज बच गई जो कि यहाँ पे अगर हमारा पॉइंट 2/3 से 1 के बीच में है तो वो अभी फिर से यहाँ पे जैसा आया था वहीं पे एक के ही सेट में आ गया, के सेट से तो के सेट का डिस्टेंस है वो 0 ही हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 0 इफ x बिलोंग्स टू कहाँ से, क्लोज्ड सॉरी ओपन इंटरवल से, ओपन इंटरवल 2/3 से 1 तक में है तो। ओके, कुल मिला के हमारा ये fx फंक्शन ऐसा दिख रहा है जो कि हमारा डिस्टेंस फंक्शन है, fx इक्वल्स टू dxk। आई होप आपको ये कैसे निकाला वो अच्छे समझ में आया है। अभी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। अभी ऑप्शन देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 to r is differentiable at all point of 0,1। क्या ये सही है या नहीं है? पहले हम ये तीनों जो पॉइंट है वहीं पे तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, क्या ये यहाँ पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, फिर ही तो हमें पता चलेगा कि पूरे के पूरे ओपन इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर दिक्कत होगी तो वो ब्रेकिंग पॉइंट पे ही होगी, या तो 1/3 पे हो सकती है, या तो 1/2 पे हो सकती है, और या तो 2/3 पे हो सकती है। अभी वो कैसे लिखेंगे या देखेंगे, हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का कंसेप्ट यूज करना होगा। तो वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले हम 1/3 पे इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 1/3, ओके, फंक्शन वैल्यू एट 1, ये जो फंक्शन अगर लेफ्ट से जा रहे हैं तो ये आ जाएगा 0 माइनस फंक्शन वैल्यू एट 1/3, फंक्शन वैल्यू एट 1/3 वो भी क्या है 0 ही है, 0 अपॉन x माइनस 1/3, तो ये लिमिट तो भाई 0 आ गई। अभी राइट से जा रहे, ये लेफ्ट से गए थे, लिमिट x टेंडिंग टू 1/3 फ्रॉम राइट करेंगे तो अभी फंक्शन क्या बन जाएगा, x माइनस 1/3, x माइनस 1/3 फंक्शन वैल्यू एट 1/3 वो तो क्या है 0 ही है, अपॉन x माइनस 1/3, तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी आ गई तो ये 1 आ गए, तो ये दोनों ही लिमिट इक्वल नहीं है। तो कुल मिला के हमारा जो फंक्शन है वो 1/3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एक पॉइंट तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है वो मिल गया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो 1/3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये चीज सही है। अभी 2/3 पे सॉरी पहले हम 1/2 पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि लाइन में ही आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। ओके, चलिए इसके लिए हमें कौन सी लिमिट चेक करनी होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 फ्रॉम लेफ्ट। तो फंक्शन पहले तो ये चीज कौन सी, अगर लेफ्ट में से हम जाएंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे, तो x माइनस 1/3 फंक्शन वैल्यू एट 1/2 जो कि क्या होगी माइनस 1, यहाँ पे 1/2 पुट कर दीजिए, 1/2 माइनस 1/3 अपॉन x माइनस 1/2। कुल मिला के ये चीज आ गई। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो 1/3 से ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा x माइनस 1/2, नीचे भी x माइनस 1/2, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी 1। अभी क्या करते हैं, राइट से हम ये लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 फ्रॉम राइट। अभी फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3 माइनस x, 2/3 माइनस x माइनस फंक्शन वैल्यू एट 1/2 जो कि हमारी सेम रहने वाली है, 1/2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2। अभी क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, अभी तो कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो ये दोनों को पहले
माइनस कर लेते हैं। तो ये चीज़, ये ब्रैकेट को हम यूज़ करें तो 3 माइनस 2, यानी कि अगर मैं पूरा लिखूँ तो 2/3 माइनस एक्स, या 3 माइनस 2 1/6 आ जाएगा, 1/6 माइनस 1/6। तो अगर ये दोनों को आप ऑब्जर्व करोगे तो इसे अगर 6 बनाना हो तो ऊपर और नीचे क्या करते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 बन जाएगा। और 4 बनने के बाद 6 माइनस 1, या 4 माइनस 1 3, और ये 3/6 यानी कि 1/2 बन जाएगा। ओके, तो 1/2 माइनस एक्स है, तो ऊपर 1/2 माइनस एक्स और नीचे x माइनस 1/2, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फिर से सेम नहीं आई, तो क्या हो गया, एक ये जो फंक्शन है वो 1/2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी हम 2/3 पे ये जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसको चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए मैं ये मिटा देता हूं अभी। ओके, तो 2/3 पे अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो पहले तो लेफ्ट हैंड से जाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2/3 फ्रॉम लेफ्ट। अभी फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2/3 माइनस एक्स माइनस फंक्शन वैल्यू एट 2/3। फंक्शन वैल्यू एट 2/3 क्या, यहाँ पे 2/3 पुट करना होगा तो 0 आ जाएगा, अपॉन x माइनस 2/3, 2/3 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 2/3, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 2/3 फ्रॉम राइट, अभी फंक्शन वैल्यू क्या है, 0, फंक्शन वैल्यू एट 2/3 क्या है, 0, तो ये जो है वो 0 आ गया, 0 डज नॉट इक्वल्स टू -1। तो हमारा ये जो फंक्शन है वो 2/3 पे भी डिफरेंशिएबल होने वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन यही तो बोल रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल एट 1/3 एंड 2/3, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। अभी हमें एक और चीज पूछी है, f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 to r इज नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस चेक करने के लिए क्या करना होगा, ये हमें ब्रेकिंग पॉइंट्स पे लिमिट चेक करनी होगी। अगर सेम सेम आती है तो हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस है। यहाँ पे देखो आप, 1/3 पे ये फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 0, तो 1/3 पे यहाँ पे भी हमें चेक करना होगा, 0 दे रहा है, सेम आ गई, तो ये चीज 1/3 पे कंटिन्यूअस हो गई। अभी 1/2 पे ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 1/2 माइनस 1/3 देगा, तो 3 माइनस 2 1/6 देगा कुल मिला के। तो यहाँ पे ये फंक्शन 1/2 पे क्या वैल्यू देगा वो देख लेते हैं। 2/3 माइनस 1/2 है, तो 4 माइनस 3/6 है, यानी कि 1/6, अगेन सेम सेम आ गया, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल है। अभी 2/3 पे लिमिट चेक करें तो 2/3 पे ये 0 दे रहा है और 2/3 पे ये भी 0 दे रहा है, कुल मिला के सारे पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये क्या बोल रहा है, नॉट कंटिन्यूअस, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे हमारे सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी एंड सी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 to r be a function given by fx equals to x square cos 1/x if x not equals to 0 and 0 if x equals to 0. Then a f is bounded variation on closed interval -1 to 1. b f dash is not bounded variation on closed interval -1 to 1. C. Mod f dash x less than or equals to 1 for every x in closed interval -1 to 1. D. Mod f dash x is less than or equals to 3 for every x in closed interval -1 to 1. तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट होता है जो कि जबरदस्त होता है और आपको याद रखना ही है। अगर हमारे पास fx इक्वल्स टू क्या है,
एक्स टू द पावर अल्फा कोस 1 अपॉन एक्स टू द पावर बीटा है इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 पे फंक्शन वैल्यू क्या है 0 है। तो हमारे पास क्या होता है, अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारा एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो हमारा एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा, और अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो हमारा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा। ये चीज कोस के लिए भी सही है और साइन के लिए भी सही है। ओके, तो इसी रिजल्ट को इसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है, अल्फा हमारा 2 है, अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा क्या है हमारा 1 है, तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा। तो ये चीज तो सही हो गई। अभी डिफरेंशिएशन के बारे में पूछ रहा है तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो अगर एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दे, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 1 बाई एक्स हो जाएगा और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और कोस एक्स 1 बाई एक्स को एज इट इज रहने दे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ओके, तो ये चीज तो कैंसिल हो गई, पर आप यहाँ पे एक ऑब्जर्व करोगे तो बाउंडेड वेरिएशन के बारे में ही हमें सवाल पूछा गया है। यहाँ पे अल्फा भी 1 बीटा भी 1, तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा नहीं है तो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज जो है वो गलत हो जाएगी। अभी एफ डैश एक्स के बारे में एक और सवाल पूछा है कि उसका मोड लेस देन 1 है या लेस देन 3 है। आप देखोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, ओके, इसकी मैक्सिमम 1 आ सकती है, इसकी मैक्सिमम क्या आ सकती है, यहाँ पे ये 1 और 2 आ सकती है। तो टोटल कुल मिला के हमारा जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या आ सकती है, एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। ओके, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम 2 और मिनिमम -2 आ सकता है, तो दोनों को ऐड करके ये चीज हम कर सकते हैं, जो कि डिफरेंशिएशन की मोड की वैल्यू लेस देन 3 होगी। ओके, तो ये चीज सही हो जाएगी और ये चीज हमारी ऐसे गलत हो जाएगी। कुल मिला के यहाँ पे सही आंसर ए एंड डी हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट f from r to r be given by fx equals to a upon 1 plus bx square, a b belongs to r and b greater than or equals to 0. Which of the following are true? A. F is uniformly continuous on compact interval of r for all values of a and b. B. F is uniformly continuous on r and is bounded for all values of a and b. C. F is uniformly continuous on r only if b equals to 0. And D. F is uniformly continuous on r and bounded if a not equals to 0, b not equals to 0. तो fx हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, fx equals to a upon 1 plus bx square, यही दिया गया है। पहले तो हम इसे डेरिवेटिव कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर एज इट इज, ओके, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2bx डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस bx स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, तो इसी चीज से हमें ऑब्जर्वेशन सारी की सारी करनी है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, f is uniformly continuous on r compact interval of r for all values of a and b। अगर हमारा डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया तो पूरे के पूरे r पे ही ये चीज जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगी। कुल मिला के हमारा ये फंक्शन है क्या, -ab 2x ऐसा है,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा फंक्शन है। तो इसे हमें बाउंडेड दिखाना होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं है वो डेरिवेटिव के बाउंडेड होने से या ना होने से ही होगा। एक चीज हमें दी गई है भाई साहब कि b ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है और a कुछ भी है। अभी सपोज कि b ग्रेटर देन 0 है, ओके, ग्रेटर देन 0 है, तो ये फॉर्म कौन सी बनेगी? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनने वाली है और डिनोमिनेटर में x की पावर ज्यादा है, तो ये इन्फिनिटी पे ये चीज हमेशा ही 0 पे जाने वाली है। सिमिलरली अगर हमारा b इक्वल्स टू 0 है, b इक्वल्स टू 0 है तो न्यूमरेटर ही 0 हो गया, तो ये चीज ही 0 हो जाएगी। यानी कि कुछ भी हो, हमारा ये जो f डैश x है वो तो बाउंडेड ही रहने वाला है, क्योंकि हमने माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे चेक कर लिया। और अगर आप डिनोमिनेटर देखोगे, एक चीज और से फर्क पड़ सकता है कि अगर ये अनबाउंडेड हो सकता है, अगर 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाए तो, पर ये किस केस में होगा? बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 पे होगा, तो एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? -1 अपॉन बी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि कोई भी केस में हमारा डेरिवेटिव बाउंडेड आ रहा है, तो फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है थ्रू आउट आर, ओके। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आप ऑब्जर्व करो, एफ की बाउंडेडनेस पे सवाल किया गया है। अभी एफ इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे तो 0 ही होगा, क्योंकि ए अगर कोई भी ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या तो इक्वल्स टू 0 है, तो ये चीज हमेशा इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और 0 पे ये चीज 0 ही होने वाली है, ओके। अभी आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अभी हमें fx की बाउंडेडनेस पे सवाल किया गया है। fx अनबाउंडेड कब हो सकता है, ये चीज आप मुझे बताओ। अगर ये चीज 0 हो गई, यानी कि 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया तो, और अभी हमने डिस्कस किया कि ये चीज कब हो सकती है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, तो कोई नेगेटिव क्वांटिटी तो आना पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, ओके। तो ये चीज कभी अनबाउंडेड हो नहीं सकती, तो ये बाउंडेड ही हो गया और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तो है ही, तो ये चीज भी सही हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिया गया है? रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, ओनली इफ बी इक्वल्स टू 0। नहीं, ये चीज हमारी गलत हो जाएगी। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, ये चीज भी हमारी गलत हो जाएगी। कुल मिला के a एंड b आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए जी, 7th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? लेट f बी अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0-1, सेट g इक्वल्स टू f डैश प्लस if, where I square equals to -1 and f dash is the derivative of f, and let a be in open interval 0-1 be two consecutive zeros of f. Which of the following statements are necessarily true? A. If Ga greater than 0, then G crosses the real line from upper half plane to lower half plane at A. B. If Ga greater than 0, then G crosses the real line from lower half plane to upper half plane at A. C. If Ga into Gb not equals to 0, then Ga, Gb have the same sign. D. If Ga into Gb not equals to 0, then Ga, Gb have opposite signs. Okay. हमें पहले तो G क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। Gx equals to f dash x plus iota f x। अभी पहले ए ऑप्शन में क्या बोला गया? Ga ग्रेटर देन 0, Ga ग्रेटर देन 0, इसे हम एक चीज इंप्लाई कर सकते हैं, f डैश a ग्रेटर देन 0, यानी कि a के नेबरहुड में हमारा f फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है और a पॉइंट को हमने 0 माना है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि a एंड b आर टू कंसेक्यूटिव जीरोस ऑफ a। यानी कि अगर यहाँ पे कोई a पॉइंट है और यहाँ पे कोई b पॉइंट है,
तो फंक्शन ए के नेबरहुड में इंक्रीज करता हुआ चलेगा। तो gx क्या है, एफ डैश एक्स प्लस आयोटा एफ एक्स, यानी कि gx भी इंक्रीज करता हुआ चलेगा। इंक्रीज करता हुआ चलेगा तो g फंक्शन भी कहां से कहां पे क्रॉस करेगा, लोअर हाफ प्लेन से अपर हाफ प्लेन पे क्रॉस कर रहा होगा। तो वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, GA greater than 0 then G crosses the real line from lower half plane to upper half plane at A। तो B ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और A ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभी क्या बोला है, GA एंड GB का प्रोडक्ट 0 नहीं है, GA इंटू GB नॉट इक्वल्स टू 0। अल्टीमेटली हमें क्या दिया गया है, F डैश A इंटू F डैश B नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि एफ डैश ए एफ डैश बी ग्रेटर देन 0 और एफ डैश ए एफ डैश बी लेस देन 0। यहां से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, जी ए इंटू जी बी ग्रेटर देन 0 या फिर जी ए इंटू जी बी लेस देन 0। तो यही चीज तो बोली गई है कि GA एंड GB को यहाँ पे अगर ऐसा फॉलो कर रहा है तो वो कभी भी सेम साइन नहीं रखेगा, यानी कि ऑपोजिट साइन रखेगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा और ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे ट्रू आंसर्स E एंड D हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट A लेस देन C लेस देन B f from open interval AB to R be a continuous. Assume that f is differentiable at every point of open interval AB except C from and f dash has a limit at C. Then which of the following are true? A. F is differentiable at C. B. F need not be differentiable at C. C. F is differentiable at C and limit extending to C f dash x equals to f dash C, and D. F is differentiable at C but f dash C is not necessarily limit extending to C f dash x। चलिए इसे कैसे डिस्कस करते हैं वो देखते हैं। एक चीज हमें दी गई है कि लिमिट x टेंडिंग टू C f dash x वो एग्जिस्ट कर रही है और उसे हम अल्फा नाम दे देते हैं, इसे नंबर 1 दे देते हैं, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे अगर हमारा A है और यहाँ पे हमारा B है, C पॉइंट कहीं यहीं पर है। ओके, और एक चीज दी गई है कि हमारा फंक्शन है वो A टू ओपन इंटरवल C और ओपन इंटरवल C टू B पे डिफरेंशिएबल है। सिर्फ उसे दिक्कत हो कहाँ पे सकती है, C। तो कुल मिला के हमें C पे ये चीज डिफरेंशिएबल है या नहीं है वही तो चेक करना है यहाँ पे। तो अगर हमारा केस नंबर 1 लेते हैं, यहाँ पे केस 1, अगर हमारा x है वो C से छोटा है, मतलब यही कहीं पे है। ओके, तो अगर हम x और c के बीच में मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन करें तो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू कहाँ पे, x एंड c ओपन इंटरवल के बीच में मिलता है। ओके, क्या होता है वो, f ऑफ c माइनस f ऑफ x अपॉन c माइनस x इक्वल्स टू क्या होता है, f डैश y। मीन वैल्यू थ्योरम यही तो बोलता है। तो अगर हम यहाँ पे एक लिमिट अप्लाई कर दे, लिमिट x टेंडिंग टू c f एट c माइनस f एट x डिवाइडेड बाय c माइनस x इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c हो जाएगा f डैश y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f डैश c हो जाएगा। ओके, तो इसे हम नंबर 2 दे देते हैं। सिमिलरली मैं एक और चीज देखूं और यहाँ पे अगर हमारा कहीं पे सपोज x है तो हमारा सपोज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल C और B के बीच में है,
तो हम यहाँ पे भी मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट z बिलोंग्स टू ओपन, यहाँ पे क्या होगा c टू x। ओके, मीन वैल्यू थ्योरम अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो fx माइनस f एट c डिवाइडेड बाय x माइनस c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f डैश z हो जाएगा। सिमिलरली हम c पे यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो दोनों साइड अप्लाई करनी होगी लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस f एट c डिवाइडेड बाय x माइनस c इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c f डैश z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f डैश c। तो कुल मिला के अगर आप ये दोनों ही चीज को ऑब्जर्व करोगे तो हमें मिल क्या रहा है, एक तो c पे हमने डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला और फिर हमने c पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया जो कि दोनों की लिमिट सेम आ रही है। तो ये चीज क्या इंप्लाई करती है कि फंक्शन है वो c पे डिफरेंशिएबल तो है ही है, पर उसकी जो लिमिट है एट c वो भी क्या हो रही है, f डैश c हो रही है। तो इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। कुल मिला के ये मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, f इज डिफरेंशिएबल एट c, तो ये चीज सही हो गई। f नीड नॉट डिफरेंशिएबल एट c, ये चीज गलत हो गई। f डिफरेंशिएबल एट c एंड लिमिट x टेंडिंग टू c f डैश x इक्वल्स टू f डैश c, ये चीज भी सही हो गई। और f इज डिफरेंशिएबल एट c बट f डैश c नॉट नेसेसरीली लिमिट x टेंडिंग टू c f डैश x, तो ये चीज गलत हो गई। तो कुल मिला के यहाँ पे A एंड C ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 to r be a continuous function such that integration 0 to 2 t fx dx equals to integration t to 1 fx dx for every t belongs to closed interval 0 1, then which of the following are necessarily true? A. f is differentiable on open interval 0 1. B. f is monotonic on closed interval 0 1. C. Integration 0 to 1 fx dx equals to 1, and D. fx greater than 0 for all rational belongs to closed interval 0 1. यहाँ पे हमें लेबनिज रूल का यूज करना है, तो मैं पहले वो लिख देता हूं। अगर हमारा यहाँ पे लिखता हूं कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन दिया गया है फाई x से साइन x ft dt है, तो इसका अगर हमें डेरिवेटिव करना हो विथ रिस्पेक्ट टू x तो वो कैसे करते हैं, पहले तो f एट साइन x, ये जो t की जगह है वो साइन x फंक्शन पुट कर देते हैं और d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x माइनस करके लिखते हैं f एट फाई ऑफ x टू डेरिवेटिव ऑफ फाई x। ओके, तो ये लेबनिज रूल है, उसका हम यूज करेंगे। और यहाँ पे हमें x वेरिएबल दिया गया है और यहाँ पे t दिया गया है, तो हम अपने कन्वीनियंस के मुताबिक इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। t की जगह x पुट कर देते हैं और x की जगह t कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो यहाँ पे 0 to x कर देते हैं और यहाँ पे f ऑफ x की जगह t कर देते हैं और यहाँ पे t कर लेते हैं। इक्वल्स टू क्या दिया गया है, x to 1। यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल तो कोई भी ले सकते हैं, हमें ये रूल यूज करना है इसलिए हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे t कर देते हैं और यहाँ पे t। अगर ये रूल हम यूज करें तो पहले तो एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ एट 0 और डेरिवेटिव ऑफ 0 0 हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर 1 पुट करें तो एफ एट 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा माइनस एफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स वो क्या आ जाएगा 1। कुल मिला के हमें क्या मिल गया 2 टाइम्स एफ एक्स, क्योंकि ये दोनों तो 0 ही है
तो ये इस साइड ले है, वो क्या है 0। तो कुल मिला के हमारा एफ एक्स फंक्शन क्या है 0 फंक्शन है। तो यही तो हमें ढूंढना था। अभी तो हम सारी बातें कर सकते हैं। एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 1, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन मिल गया। एफ इज मोनोटोनिक ऑन 0 1, कांस्टेंट फंक्शन मोनोटोनिक ही होता है, तो ये चीज भी सही हो गई। एफ एक्स 0 है तो क्या इंटीग्रेशन 1 हो सकता है? नहीं, ये चीज गलत होगी। और डी एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रेशनल इन क्लोज इंटरवल 0 1, भाई ये 0 ही है तो ग्रेटर देन 0 कब होगा? नहीं होगा, तो ये चीज भी गलत हो गई। कुल मिला के यहाँ पे ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो चलिए, आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।